कहाँ है महाभारत काल का लाक्षागृह, जहाँ दुर्योधन और शकुनी ने रची थी पांडवों को मारने की साजिश। महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवित है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण या कृष्ण हो, या धृतद्युम्न, शल्य, शिखंडी या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े 7 वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद आरंभ होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें शकुनी कुंती सहित पांडवों को मारने की साजिश रचता है। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों को रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाह से बना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह बहुत तेजी से आग पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जल के मृत्यु हो जाए। लेकिन पांडवों के जासूसों ने उन्हें पहले ही इस योजना की सूचना दे दी थी, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका विदुर की थी। विदुर की ही मदद से महल के नीचे एक सुरंग खुदवा दी गई थी और पांडव रात को ही उस गुप्त सुरंग से बच निकले थे। यह सुरंग आज भी है, जो बागपत जिले के बरनावा गांव में है। हिडन नदी में किनारे ये सुरंग आज भी मौजूद है। लाह से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान के नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के भीमापुर में देखी जा सकती है। पांडवों को पहले से पता था मामा शकुनी की साजिश के बारे में। जब पांचों पांडव माँ कुंती के साथ वर्णावत पहुँचे हैं, तो पुरोचन उनका स्वागत कर अपने हाथों द्वारा भवन दिखाता है। कुंती आने वाले खतरे से अनजान थी, लेकिन पांचों पांडव को ये बात ज्ञात थी कि इस भवन में आग जरूर लगेगी। इसलिए विदुर की सलाह पर युधिष्ठिर ने आग से बचने के लिए सुरंग खोदने का फैसला लिया। लेकिन इस बात कि किसी को भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने एक अनुभवी सुरंग खोदने वाले की खोज करने को कहा। तभी वहां वर्णाव्रत के मंत्री युधिष्ठिर के दर्शन करने आते हैं। साथ ही एक खनिक भी आया, जिसे देखकर युधिष्ठिर समझ गए थे कि ये खनिक काका विदुर द्वारा ही भेजा गया है। उस खनिक ने अपना काम करना शुरू कर दिया और सुरंग खोदने लगा। पांडव वर्णावृत का भ्रमण करने के बहाने से सुरंग का परीक्षण करते हैं। यहाँ हस्तिनापुर में दुर्योधन और शकुनी बहुत खुश हो रहे थे और पांचों पांडव और कुंती के जल के मर जाने का इंतजार कर रहे थे। वहीं विदुर को भी खबर मिलती है कि अमावस की रात को लाक्षागृह में आग लगाएगा। विदुर ये खबर युधिष्ठिर तक पहुंचा देते हैं और आदेश देते हैं कि युधिष्ठिर अपने भाइयों और माँ कुंती के साथ अमावस के एक रात पहले ही उस खनिक ने अपना काम पूरा कर दिया और सुरंग के द्वार युधिष्ठिर के कक्ष में खोल दिए। पांडवों का लाक्षागृह से पलायन अमावस की रात को, और इधर पुरोचन सैनिक के साथ में आग लगाने निकल पड़े और वन के वासियों को लाक्षागृह के अंतिम दर्शन करने की सलाह देते हैं। जिन्होंने उस भवन का निर्माण किया था, वो भी एक औरत और उसके 5 पुत्र ही थे, जो मदिरा के नशे में थे। उधर कर्ण बार बार दुर्योधन को लाक्षागृह में होने वाली दुर्घटना को रोकने को कहता है, लेकिन दुर्योधन नहीं सुनता। इधर पुरोचन भी उन वासियों को लाक्षागृह बुलाकर मदिरा में मिलावट कर उन्हें पिला देता है, क्योंकि वो चाहता है कि लाक्षागृह में पांचों पांडव और कुंती के साथ वो भी जलकर मर जाए, ताकि कोई सबूत ना बचे।
उधर समय को नष्ट किए बिना भीम पुरोचन के आग लगाने से पहले ही माँ कुंती, सहदेव, नकुल, अर्जुन और युधिष्ठिर को सुरंग में भेजकर आग लगा देता है और खुद भी उस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। लाक्षागृह को आग की लपटों में देखकर वर्णावृत के सभी लोग वहां आ जाते हैं और लाक्षागृह के जलने की खबर शकुनी को मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि पांचों पांडव और कुंती उस सुरंग से बाहर वन की ओर निकल गए हैं। शकुनी पांडवों और कुंती की मृत्यु की खबर दुर्योधन को देता है। साथ ही दुर्योधन को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाकर खुश होता है। फिर शकुनी यही खबर लेकर धृतराष्ट्र के पास जाता है, जिसे सुन धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धृतराष्ट्र को यही लगता है कि पांचों पांडव को मारने का षड्यंत्र शकुनी ने रचा है और क्रोधित होकर वो शकुनी को वहां से जाने का आदेश देता है। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों पांचों पांडवों और कुंती की मृत्यु पर शोक जताते हैं और ये समाचार भीष्म को देते हैं, जिसे सुनकर वो भी शोक में डूब जाते हैं। दोस्तों, आज की कथा में बस इतना ही। आपका इस कथा के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।